हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का क्या नाम है? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज एक्चुअल में होती क्या है, पहले ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कोई बताना चाहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ जी, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है? कोई भी एक जना। का सीक्वेंस किसे सीक्वेंस कहते में हैं? जी जो बोलो बोलो। प्रॉपर नंबर है प्रॉपर गैप्स में उसे सीक्वेंस बोलते एग्जाम्पल, हैं। एग्जाम्पल के तौर पे। 1 2 3 4। एक मिनट में सर लिख। टेबल्स। 1 2 3 4 टेबल्स, मतलब जिसपे मैं ये पैड रख के पढ़ा रहा हूँ, टेबल। 2 4 नहीं 6 सर, 2 8। का टेबल एंड 3 टू नंबर्स का फोर जो सिक्स टेबल्स एट होता एंड है। सो ऑन, है ना? अगेन। यस सर। अच्छा, एक चीज बताना, दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना, ठीक है? रेडी बोलो हाँ। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ। सीक्वेंस और सीरीज का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट्स का पैटर्न में होना। पैटर्न मतलब एक चीज को फॉलो कर रहे हो, चाहे डिफरेंस सेम हो, चाहे रेशो सेम हो, या कोई ऐसा लॉजिकल पार्ट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम हो, उसी को सीक्वेंस एंड सीरीज बोला जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि सीक्वेंस और सीरीज, इन दोनों बातों के मतलब अलग हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज देखने में कैसी दिखती हैं वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर मैंने आपसे कहा सीक्वेंस, तो सीक्वेंस बोलते ही क्या आता है माइंड में, और सीरीज बोलते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, मैं ये सभी को बताना चाहूंगा। ठीक है? तो सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात आती है सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होती है ना, टर्म्स A1 A2 A3, है ना, उनमें कॉमा लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? कॉमा। जैसे आप बोल तो सही रहे थे, पैटर्न में ही बोल रहे थे, पर उन टर्म्स के बीच में अगर मैं कॉमा लगाऊंगा तो वो कहलाएंगी सीक्वेंस। अगर मैं उन्हीं टर्म्स के बीच में प्लस लगा दूंगा, ठीक है, यानी सिंबल लगा के कोई यूज करूंगा, तो वो क्या कहलाएगी? सीरीज। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ वैल्यूज लिखूंगा, आराम आराम से आंसर देना। 2, व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। 2, 5, 8, 11, अगली वैल्यू क्या होगी? जल्दी बोलो, अगली वैल्यू क्या होगी? 17 17। बहुत अच्छे। उससे अगली वैल्यू क्या होगी? 20 20 20। 20। डैश एंड सो ऑन। 23 दोबारा से। अगर मैं इनको बोलता हूं 1+5+9+13+, अगली वैल्यू क्या होगी? 17 प्लस। अगली वैल्यू 20 1+। डन। बोलो हाँ। नहीं आया ना समझ? दोबारा से। 2, 4, 8, 16। अब बताओ अगली वैल्यू क्या होगी? 32 वेरी गुड। अगली वैल्यू 40। 64। जी जी, पैटर्न नहीं समझ पाई। 2 से इंटू होती जा रही है। नहीं आया ना समझ? दोबारा से। अगेन। 3+7+13+, क्या आएगा? जल्दी बोलो क्या आएगा? 18। अच्छा सॉरी, मैंने ज्यादा वो कर दिया। 3+7+11+, 15 15। 15, यानी पैटर्न समझ गए। पर एक चीज बताओ, इनमें सीक्वेंस कौन है? अब समझने वाली बात यह है, पैटर्न में तो थे तभी आप बता पा रहे थे, पर इनमें सीक्वेंस कौन है? कॉमा वाले। कॉमा वाले, यानी ये सीक्वेंस है और ये भी सीक्वेंस है। मेरी बात समझ रहे हो? और ये क्या कहलाएगी? सीरीज कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी? सीरीज कहलाएगी। तो पहले सीरीज और सीक्वेंस, ये दोनों शब्दों का मतलब क्लियर हुआ? पहले बोलो हाँ। यस सर। पर यस बात सर। आती है, सर ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का करना क्या है? अरे बेटा, अभी बता तो रहा हूँ, शुरू करा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब कोई चीजें सीक्वेंस एंड सीरीज में होती है ना, यानी पैटर्न में होती हैं, तो ये एंट्रेंस एग्जाम का सबसे मेन फॉर्म, मतलब मेन कॉन्सेप्ट बनता है। बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे कि अगर मैं आप सभी से एक वैल्यू बोलूं, 2, 5, 8, डैश 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 डैश, आप चाहो तो अगली वैल्यू भी बता सकते हो, यस और नो। क्या आएगी अगली वैल्यू? 11। और इससे अगली वैल्यू क्या आएगी? 14।
अच्छा, उससे अगली वैल्यू क्या आएगी? 14 17 अच्छा, अगर मैं आप सभी से ये कहता हूं कि 20th टर्म बताओ, मतलब 20वें नंबर पे क्या आएगा, तो आप क्या ऐसे करोगे? अच्छा, 14 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 21 हो गया, और मैं कह रहा हूँ तो 20वां फॉर्मूला नंबर। अच्छा, क्यों फॉर्मूला क्यों? मैं बताता हूँ, आंसर 59 आएगा। सर ऐसे कैसे? सर फॉर्मूला होता क्यों? है एपी का। यानी अब वेट, यानी एक तरह से छोटे बच्चे के सामने अगर मैं ऐसे नंबर लिख के दूं और कहूं बेटा देख 100वां नंबर घर पे जाके निकाल के लाइयो, और मैं तेरे को आंसर निकाल के दे रहा हूँ, और हम ऐसे करेंगे मनी मन में कैलकुलेशन, देखिए आंसर आएगा, कहेगा सर कैसे बता रहे हो बताओ ना, और आप क्या कहोगे? जादू, है ना? नहीं आया समझ? इन शॉर्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज जब एक पैटर्न में होती है, तो पैटर्न में होने की वजह से जो फॉर्मूला इनका बना है ना, एपी, जीपी, एचपी, ये क्या होता है पैटर्न में, जरा वो बताता हूँ। जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, 3, 6, 12, अगली वैल्यू क्या होगी? 24, अगली वैल्यू क्या होगी? 36 48। नहीं आया ना समझ? अगली वैल्यू क्या भैया ये होगी? 40 अभी देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? इंटू 2 यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए? यहाँ पे, इंटू 2 तो ये भी तो उसी के अकॉर्डिंग इंटू 2 पैटर्न फॉलो करेगा। हाँ नहीं भैया समझे? कर दे। नहीं, नहीं समझे ना, नहीं समझे ना। दोबारा, रेडी? 3, 9, 27, अगली वैल्यू? 81 यस, 81 यस, 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 वेरी गुड। अगेन अब 3, अब सुनो, अब दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना, ठीक है? 1 प्लस, 243 अरे नहीं नहीं, अब जो मैं कर रहा हूँ, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस, यानी चलो अगर आपको तकलीफ हो रही हो तो मैं कॉमा लगा देता हूँ, दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना। 15 कॉमा, अब क्या आएगा? बहुत, 21 ये मैंने नंबर इतने सारे लिख दिए थे कि बताना इजी था। नहीं समझे? अगली वैल्यू? अगली वैल्यू? 28 यस, यानी दीदी पैटर्न समझ गई। कैसे? मैं बताता हूँ, पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, सॉरी, पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया। समझ गए? यानी ये प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो जल्दी से। जो जब कोई चीज पैटर्न को फॉलो कर रही होती है, तो उसको नाम दिया गया है क्या? प्रोग्रेशन। इन सबको क्या बोलेंगे हम? प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन सभी होते हैं, पर प्रोग्रेशन में स्पेसिफिकेशन दी गई है एक। कौन कौन सी? 3 तरीके के प्रोग्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला मैंने? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप बचपन से किस नाम से देखते आए हो? एपी के नाम से। क्लियर है? फिर आता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोला मैंने? इनमें अंतर क्या होता है बताता हूं। इसे बोलते हैं जीपी। और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोला मैंने? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी हम अपनी क्लास में इन सभी के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होता है। क्या बोला बेटा जी मैंने? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होता है, और ये हम धीरे धीरे बहुत अच्छे से याद हो जाएगी ये चीजें हमें। जैसे कि जिसमें डिफरेंस सेम हो। क्या बोला मैंने? डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए टर्म्स के बीच में। तो कॉमन डिफरेंस, तो यानी ये वाली जो सीरीज है ये एपी है। क्या है? एपी है। क्यों? 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, पर इनमें डिफरेंस सेम नहीं है, पर रेशियो सेम है। इसमें रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो। तो रेशियो कैसे सेम है? सेकंड अपॉन फर्स्ट करो, 2 आएगा। थर्ड अपॉन सेकंड करो, 2 आएगा। फोर्थ अपॉन सेकंड करो, 2 आएगा। इसे बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं बेटा जी? जीपी। और यानी 9 जीबी अपॉन 3 क्या करूंगा? 9 अपॉन 3 क्या रहेगा? 3। 27 अपॉन 9 क्या रहेगा? 3, जबकि डिफरेंस सेम नहीं है।
तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, जीपी। और ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के स्पेशल केस में आते हैं, क्या स्पेशल सीक्वेंस है ये, समझ गए। स्पेशल सीक्वेंसिंग में पैटर्न तो है यानी प्रोग्रेशन तो है, पर और एचपी क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है किसका, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। अगर ये हमारे कंटेंट में होगा तो जरूर पढ़ेंगे, नहीं तो हम स्किप करेंगे, ठीक है। मैंने अभी आइडिया दे दिया, प्रोग्रेशन 3 तरीके के होंगे, कौन कौन से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी फॉर्मूले भी सबके होते होंगे, यस और नो, जल्दी यस बोलो। सर। अब बात आती है सर फॉर्मूले भी सबके होते हैं, अच्छा तो फिर एक चीज बताओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मान लो, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैंने बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चीज होगी मेन, अर्थमेटिक कॉमन प्रोग्रेशन डिफरेंस। यानी, हाँ, तो जो आप बचपन से देखते भी आ रहे हो कि जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, कॉमन डिफरेंस। अब बात आती है सर डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बेटा जी बताता हूं ना अभी, आपको पहले टर्म्स देगा A1, A2, A3, A4, ऐसे करके टर्म्स गिवन देगा, इन्हें क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म्स। उन टर्म्स में दो चीजें आएंगी मेन, सबसे पहला मेन कॉन्सेप्ट, सबसे पहला मेन कॉन्सेप्ट होगा फर्स्ट टर्म, क्या बोला मैंने, फर्स्ट टर्म, जिसे A1 यानी A से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करेंगे, डन। फिर आएगा D, जिसे डिफरेंस बोलते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा ऊपर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से मतलब क्या है, D, A2 माइनस A1। यानी कि -8। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1 जिसे कहा जा सकता है ना, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी कहा जा सकता है, क्लियर है, बोलो हाँ। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन से पहचान के बताना मुझे कि डिफरेंस क्या है और फर्स्ट टर्म क्या है, मैं 2 तरीके के क्वेश्चंस लिखूंगा, ठीक है। तो जैसे कि आराम से क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टार्टिंग से, एग्जाम्पल के तौर पे, क्या, एग्जाम्पल के तौर पे, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, मैं 3 तरीके की सीक्वेंस लिख रहा हूं, रेडी बोलो हाँ। मैंने लिखा 2, 5, 8 डेड 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 डैश, 3, 10, 17 डेड 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 डैश, 12, 9, 6, 3 डेड 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 डैश। तो खुद बताओ, पहले वाले में अगर मैं पहले वाले की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट 2 क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या होगी, 2, डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म 3 माइनस फर्स्ट टर्म करो, पक्का। 3 यस यस सर। अच्छा तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, 3 3 और डिफरेंस क्या होगा, 7 7 7 7। अच्छा एक चीज बताओ, फर्स्ट टर्म क्या होगी यहाँ पे, 12 12 और डिफरेंस कितना हो गया, -3। -3। अच्छा ये बात पता है आपको, अरे वाह। पर बात आती है कि सर ये तो चलो हमें पहले से पता थी बातें, कुछ नया बताओ ना, अभी चिल करो, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो, सही बात है, चिल बेटा चिल, अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी। मेन सबसे पहले बात आता है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे हम, nth टर्म ऑफ एन एपी। इसी nth टर्म को और किस किस नाम से जाना जाएगा, जनरल टर्म के नाम से जाना जाएगा, जनरल टर्म के नाम से जाना जाएगा, या फिर और लिखा है मैंने, या फिर लास्ट टर्म के नाम से जाना जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, लास्ट टर्म। nth टर्म को डिनोट किससे करते हैं, या तो an से, tn से, या l से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ an से, l से, या tn से, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला होगा। अब एक चीज बताओ, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या था, a, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या था, a, है ना। सेकंड टर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस डी, डिफरेंस एड ही तो होता है एक तरह से, बोलो हाँ। यस सर। अच्छा A3 का मतलब क्या होगा फिर, D और ऐड हो जाएगा। A A+2D + 2D। A+2D अच्छा A4 का मतलब क्या होगा, A+3D A+3D अच्छा A7 का मतलब क्या होना चाहिए फिर, A+6D अच्छा A12 का मतलब क्या हो जाना चाहिए, A+11D A+11D अच्छा A15 का क्या होगा, A+14D है ना। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप अगर नोटिस करो तो अपनी बातों में आप यही कर रहे थे काम,
और इनडायरेक्टली आपने फॉर्मूला ही क्रिएट करा दिया। अगर मैं ए एन बोलूंगा तो आप एन की जगह पे क्या कर दोगे बाय डिफॉल्ट, एक कम कर दोगे ना, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। तो अगर अब मैं जरा फिर से क्वेश्चन को बोलूंगा, फिर से समझने की कोशिश करना एग्जांपल के तौर पे। nth टर्म का फॉर्मूला है हमारा, मैं फिर से लिख देता हूं, nth टर्म का जो फॉर्मूला है ऑफ एन एपी, एपी का, एपी की टर्म्स में वो है क्या, ए, क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n-1 into d. डन। अगर मैं आप सभी से इस वाले क्वेश्चन में बात करूं, वो कभी कभी ऐसे बोलेगा सेवंथ टर्म बताओ, सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म बोलते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, ए प्लस 16। n7 लेंगे। A7 N7. लिखने का, पहले लिखने का तरीका A7 यानी A प्लस 6G, यस और नो। अगर Yes, मैंने sir. बोला ट्वेल्थ टर्म निकालनी है तो ट्वेल्थ टर्म से एकदम से आपके माइंड में क्या आएगा, ए प्लस 11D। a plus 11d. अगर मैंने आपसे बोला पीथ टर्म बताओ, पीथ टर्म, A plus A P plus minus PD. 1D. A प्लस P माइनस वन इंटू डी। नहीं आया समझ? आ गया। अभी सुनो, अब जरा ध्यान से समझना जो बातें मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब मैं कुछ स्पेशल एग्जांपल्स करूंगा जिसके भी पे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर मैं आप ही से क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मान लो कि उसने आपको कहा इफ nth term of an AP is 2n plus के 5, find first 5 terms। क्वेश्चन क्लियर है? यानी उसने क्या गिवन दिया है, ए एन आपको गिवन दिया है। अब वो इसी की जगह पे जहां वो फर्स्ट 5 टर्म्स बोल रहा है, वो आपसे ये भी कह सकता था फाइंड करो सीक्वेंस सीरीज, फाइंड सीरीज, फाइंड सीरीज बोले या सीक्वेंस बोले, सीरीज बोलेगा तो प्लस करके आंसर दिखाना, और सीक्वेंस बोले तो कॉमा लगा के आंसर दिखाना। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर वो कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है, यस और नो। तो एक चीज Yes, बताओ, sir. अगर मैं आपसे ये कहता हूँ एन की जगह 1 रखो, तो जहां जहां एन होगा वहां वहां क्या आएगा, 1। 1, वन। तो आंसर क्या आएगा सॉल्व करके, 7. पक्का? ऐसे तो फिर Yes, आप sir. A2 भी बता सकते होंगे। 9। 9. अच्छा, फिर तो आप A3 भी बता दोगे। 11, ऐसे 11। तो आप A4 भी बता दोगे, 13, A5 भी 13, बता दोगे, 15. 15। पर अगर वो ऐसे बोलता है कि सीरीज बताओ, तो सीरीज के केस में आप क्या करोगे, 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस हाँ, 13। यानी रिक्वायर्ड आंसर इसके अकॉर्डिंग कैसे दिया जाएगा, 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 11 13 plus प्लस 13 plus 15। 15. आया समझ? और डेड डैश करके खुद से Yes, छोड़ sir. देंगे। समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि उसे सीरीज बोला। अगर Yes. 5 टर्म्स होती वो तो आंसर फिर आ ही गया। क्लियर है बोलो हाँ? पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है बोलो हाँ? यस सर। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ए और डी पहले से पता चल जाए, तो आप पता है पूरा क्वेश्चन उधेड़ सकते हो। जैसे एग्जांपल नंबर 2, मान लो कि आपको ऑलरेडी एक सीरीज दी और आपसे क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछेगा, 5, 7, 9, 11, डेट 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 डैश। और क्वेश्चन क्या बोला उसने, फाइंड फाइंड 20th टर्म। जिसको आता है वो इतने निकालते चलना, पर मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है। सबसे पहला पॉइंट है फाइंड 20th टर्म, फिर मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ nth टर्म फाइंड करो, जिसको जनरल टर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जनरल टर्म, मतलब इन टर्म्स ऑफ एन आंसर दो। और सीधा एक बोला फाइंड आर्थ टर्म, आर्थ टर्म फाइंड करो। क्लियर है? अब वेट बेटर होगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ए पहचानना होगा, तो ए क्या है क्वेश्चन में, 5। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 5, यानी डी क्या हो जाएगा, 2। यस और नो, बोलो हाँ। यस। जैसे ही आपको ए और डी Yes, पता sir. चल जाए, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन A माइनस plus n minus 1 into d. तो अगर मैं पहले वाले पॉइंट की बात करता हूँ, उसने कहा 20th टर्म बतानी है,
तो 20th A टर्म का plus माइनस 19. A20 और A20 का फॉर्मूला A+19D, यस और नो? Yes, sir. 5 + 19 × 2 38 + 2 5, आंसर 43. 43। ये क्लियर है, बोलो हाँ। Yes, sir. बी पॉइंट। अगर वो आपसे कहता है जनरल टर्म बताओ, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि nth टर्म बतानी है। nth टर्म मतलब an बताना है, और an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d, यानी n की टर्म्स में ही आंसर आएगा। यानी 5 + n - 1 × d की जगह 2, तो 5 + 2n - 2, तो आंसर क्या आ गया? 2n + 3। आया समझ, बोलो हाँ। अब ऐसे ही Yes, उसने sir. आर्थ टर्म बोला, तो आर्थ टर्म बोलते ही आपके दिमाग में क्या आया? ए आर निकालना है। ए आर का फॉर्मूला a + r - 1 × d, यस और नो? ए की जगह क्या आएगा? 5, 5. r - 1, d की जगह क्या आएगा? 2, तो आंसर क्या आ गया? 5 + 2r - 2, तो आंसर आ गया 3 + 2r। 2 समझ आया, बोलो हाँ। Yes, sir. सबको समझ आ गया? एक बार प्लीज रिप्लाई कर दो। गुनप्रीत, Yes, इशिका, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ईशान, sir. अक्षत, भूमि, तन्वी, Yes, sir. Yes, sir. राधिका बेटा। Yes, भैया मैंने बोल दिया. अच्छा, नहीं मैंने नाम तो अभी बोला है। Sorry भैया. अच्छा सुनो, अब मेरी बात सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चंस कभी करता नहीं हूँ, आप सब अपने हो इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है? घमंड तो नहीं करोगे अगर समझ आ जाएगा तो? जल्दी बोलो। इफ फिफ्थ टर्म No भैया. of an AP is 12 and seventh term of an AP is 820, find 50th टर्म। अब चाहे 50th टर्म बोले, पीथ टर्म बोले, क्यूथ टर्म बोले, अबे ए और डी पता चल जा, फिर तुम क्वेश्चन उधेड़ देंगे। सही बात है, बोलो हाँ। Yes भैया. अब बात आती है ये फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है, क्या गिवन क्या है ये? A + 4D. भैया A plus 4D. पहले लिखने का तरीका ऐसे होगा, फिफ्थ टर्म इज 12 और a + 4d इज इक्वल टू यानी 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, बोलो हाँ। ऐसी Yes, sir. सेवन टर्म मतलब a7 गिवन है कितना? A + 6D is equal to यानी 20. अरे वाह, ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। Yes भैया. Yes, sir. Element अब दोनों इक्वेशनों को पहले साथ में रखो, दिख रहा है? Yes भैया. फिर माइनस 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 और ये कट जाएगा, तो माइनस के 2d इज इक्वल टू माइनस के 8 हो जाएगा। D is तो equal to d 4. की वैल्यू Minus 4, minus by 4. d की वैल्यू कहीं भी डाल दो। a इज इक्वल टू Yes भैया. Plus 6 a 4. + 6 × 4 20, -4. तो कितना आ गया? -4। Hmm. अब मुझे a पता है, d पता है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 50th term. A plus 49D. ओ बेटे, अब यानी कि a + 49d, तो a क्या होगा? Minus 4 plus 49 into 4. अच्छा जी, तो यानी कि Yes. 49 × 4 - 4, यही होगा आंसर। तो 192 आया समझ, बोलो हाँ। Yes भैया. उम्मीद करता हूँ आपको अभी ये वाला समझ आया होगा। अब सुनो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्या आपको करोगे एक बार ट्राई? ये सारे नोट्स तो मैं आपको सेंड कर ही दूंगा। मैं आपको एक बार रिकॉल करा Okay देता हूँ भैया. मैंने क्या क्या बताया आपको। मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनते चलना। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सीक्वेंस इन सीरीज का सबसे पहला मतलब क्या होता है? इफ द नंबर्स ऑफ सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ये बात क्लियर है? लिमिटेड भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता। पर सीक्वेंस बोलते हैं जब उन टर्म्स के बीच में कॉमा लगा के दे दे, ठीक है? और सीरीज बोलते हैं जब उन्हीं टर्म्स के बीच में प्लस लगा के दे दे। दोनों चीजें दिख रही है, बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ जी भैया. अगर आप सभी ध्यान से देखें तो nth टर्म यानी an को कैसे डिनोट किया गया है? nth टर्म को, फर्स्ट टर्म को तो a1 और t1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को a2 या t2 से, ऐसी लास्ट टर्म को an और tn से डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस आल्सो कॉल्ड जनरल टर्म। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तीन तरीके की हमारे सामने सीरीज होती है, कौन कौन सी? प्रोग्रेशन में तीन तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं। प्रोग्रेशन कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। जिसमें से आज की क्लास का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या है?
जल्दी बोलो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या आएगा? एक मिनट, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अब सुनो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, nth टर्म पता होनी चाहिए। तो nth टर्म भी आप आराम से निकाल सकते हो। जैसा कि इस वक्त आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, दिख रहे हैं सभी को? ये 6 क्वेश्चन जस्ट अभी के अभी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फॉर्मूला भी दिखा दूं क्या आपको, या याद है? या लिख देता हूं, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, किस भाई से पाला पड़ा था। सही बात है। लो, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो आपके लिए ये भी बता देता हूँ, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, और डी का मतलब डिफरेंस। डन। अब सुनो, अब लगातार ये क्वेश्चंस करते जाओ, ठीक है। जिसका कोई भी डाउट आएगा उसे मैं अभी करके बताऊंगा, और क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेना अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो, ठीक है। फिर मैं उसमें पहले इन डाउट्स को कवर करूंगा, और वो पार्ट 2 में फिर हम सम इसके और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जस्ट अभी, ठीक है।